आचार्य हेमचंद्र सूरी के जीवन चरित्र के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे चांगदेव नाम का एक बच्चा अपनी उम्र के मात्र 21वें वर्ष में आचार्य हेमचंद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। आचार्य बनने के बाद गुजरात के तत्कालीन राज्यकर्ताओं चालुक्य वंशीय राजाओं की राजसभा में स्थान प्राप्त कर आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी ने जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आइए देखते हैं इन राजाओं के साथ उनका संपर्क कैसे हुआ और किस प्रकार का कार्य आचार्य श्री ने किया। सबसे पहले चालुक्य वंशीय राजा सिद्धराज जयसिंह की राजसभा में आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी को प्रवेश मिला। सिद्धराज जयसिंह के कार्यकाल के अंतिम कुछ सालों में वे वहां पर थे और सिद्धराज जयसिंह के स्वर्गवास के बाद उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल की राजसभा में आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी प्रभावक आचार्य के रूप में रहे। प्रभावक चरित्र के अनुसार आचार्य हेमचंद्र का सिद्धराज जयसिंह से प्रथम मिलन अणहिलपुर के एक संकरे मार्ग पर हुआ। यहाँ से जयसिंह के हाथी को गुजरने में रुकावट पड़ी और इस प्रसंग पर एक तरफ से आचार्य हेमचंद्र ने सिद्ध को निशंक होकर अपने गजराज को ले जाने के लिए कहा और श्लेष से उसकी स्तुति की। वह श्लोक इस प्रकार है। कारय प्रसरम सिद्ध हस्तिराजमशंकितम त्रस्यन्तु दिग्गजः किं तैर भूस्त्वयैवोद्धृतायता। अर्थात, हे सिद्ध, तुम्हारे सिद्ध गज निर्भयता से भ्रमण करें। दिग्गजों को तो कांपने दो, उनसे क्या लाभ, क्योंकि पृथ्वी का भार तो तुमने वहन किया है। कहा जाता है कि इस श्लोक को सुनकर जयसिंह प्रसन्न हुए और उन्होंने हेमचंद्र सूरी को अपने दरबार में बुलाया। यही वृत्तांत कुछ रूपांतर से प्रबंधकोश काव्य में भी मिलता है। एक दिन सिद्धराज जयसिंह हाथी पर बैठकर पाटन के राजमार्ग से विचरण कर रहे थे। उनकी दृष्टि मार्ग में शुद्धिपूर्वक गमन करने वाले आचार्य हेमचंद्र पर पड़ी। मुनीन्द्र की शांत मुद्रा ने राजा को प्रभावित किया और अभिवादन के पश्चात उन्होंने कहा, हे प्रभो, आप राजप्रासाद में पधार कर दर्शन देने की कृपा करें। तदनंतर हेमचंद्र ने यथा समय राजसभा में प्रवेश किया और अपनी विद्वत्ता तथा चरित्र बल से राजा को प्रसन्न किया। इस प्रकार राजसभा में हेमचंद्र सूरी का प्रवेश हुआ और उनके पांडित्य, दूरदर्शिता तथा सर्वधर्म स्नेह के कारण उनका प्रभाव राजसभा में उत्तरोत्तर बढ़ता गया। सिद्धराज जयसिंह और आचार्य हेमचंद्र का संबंध कैसे रहा होगा, इसका अनुमान करने के लिए श्री सोमप्रभ सूरी पर्याप्त जानकारी देते हैं। अपने काव्य में वे कहते हैं, बुद्धजनों के चूड़ामणि आचार्य हेमचंद्र भुवन प्रसिद्ध सिद्धराज को संपूर्ण स्थानों में पृष्ठव्य हुए। मिथ्यात्व से मुग्धमती होने पर भी उनके उपदेश से जयसिंह जिनेन्द्र के धर्म में अनुरक्त मना हुआ। महालयो महायात्रा महास्थानम महासरः यत्कृतं सिद्धराजेन क्रियते तन्न केनचित्। अर्थात हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में आकर जयसिंह ने रम्य राजविहार बनवाया। उनके संस्कृत द्व्याश्रय महाकाव्य के अनुसार सिद्धराज ने सिद्धपुर में महावीर स्वामी का मंदिर भी बनवाया। सिद्धपुर में 4 जिन प्रतिमाओं से समृद्ध सिद्ध विहार बनवाया। मालव प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद जयसिंह की मृत्यु पर्यंत हेमचंद्र का उनके साथ संबंध रहा। अर्थात विक्रम संवत 1191 से विक्रम संवत 1199 तक लगभग 7 साल उनका जयसिंह से अटूट संबंध रहा। इन 7 वर्षों में आचार्य हेमचंद्र सूरी की साहित्यिक प्रवृत्ति के अनेक फल गुजरात के माध्यम से भारत को मिले। साहित्यिक दृष्टि से पहला श्रेष्ठ फल है सुप्रसिद्ध शब्दानुशासन। मालव प्रांत के भोज राजा का संस्कृत व्याकरण उस वक्त बहुत प्रसिद्ध था। मालव प्रांत पर विजय प्राप्त करने के बाद उसकी प्रतिस्पर्धा करने के लिए गुजरात का पृथक व्याकरण ग्रंथ सिद्धराज जयसिंह के आग्रह एवं अनुरोध पर आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी ने बनाया। उसके प्रत्येक पाद के अंत में चालुक्य वंशीय राजाओं की स्तुति में श्लोक लिखे। काकल कायस्थ, जो 8 व्याकरणों के ज्ञाता थे, इस व्याकरण के अध्यापक नियुक्त किए गए।
सिद्धराज जयसिंह की प्रेरणा से आचार्य हेमचंद्र सूरी ने व्याकरण, कोश, छंद तथा अलंकार शास्त्र पर ग्रंथ रचे। सिद्धराज जयसिंह की ही प्रेरणा से चालुक्य राजवंश की श्रेष्ठता बताने वाले, व्याकरण सिखाने वाले तथा गुजरात के लोक जीवन के प्रतिबिंब को धारण करने वाले द्वैश्रय नामक महाकाव्य रचने की उनकी इच्छा हुई। सिद्धराज जयसिंह के लिए मिथ्यात्व मोहितमती इस प्रकार का विशेषण संस्कृत ग्रंथों में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि वे अंत तक शैव ही रहे, उन्होंने जैन धर्म का स्वीकार नहीं किया। फिर भी आचार्य हेमचंद्र सूरी के साथ धर्म चर्चा करने से उनके मन में जैन धर्म के प्रति अनुराग जगा था, ऐसा दिखाई देता है। हेमचंद्र सूरी का अमृतमय वाणी में उपदेश न मिलने पर जयसिंह के चित्त में एक क्षण भी संतोष नहीं होता था। आचार्य हेमचंद्र सूरी और सिद्धराज जयसिंह लगभग समवयस्क थे। सिद्धराज का जन्म उनसे केवल 3 वर्ष पूर्व ही हुआ था। प्राप्त संदर्भों से ऐसे लगता है कि इन दो महानुभावों का परस्पर संबंध गुरु शिष्य के समान कभी नहीं रहा। फिर भी सिद्धराज सदैव हेमचंद्र के प्रभाव में तो रहे ही। हेमचंद्र ने सर्वदर्शन के सम्मत होने का उपदेश किया तो सिद्धराज ने सर्वधर्मों का समान आराधन किया। यही कारण है कि सिद्धराज ने प्रजाजनों के साथ सदैव अत्यंत उदार व्यवहार किया। उसके राज्य में वैदिक सनातन धर्म के साथ जैन संप्रदाय की भी बहुत अभिवृद्धि हुई। जैन संप्रदाय की अभिवृद्धि में संभवतः सिद्धराज की माता मयणल्ला देवी भी कारण रही होंगी। मयणल्ला देवी स्वयं दिगंबर जैन धर्म की अनुयायी थी। साथ ही सिद्धसेन, दिवाकर सेन, उदयन आदि कुछ मंत्रीगण भी जैन थे। जयसिंह ने विक्रम संवत 1151 से 1199 तक राज्य किया। उनके स्वर्गवास के समय आचार्य हेमचंद्र सूरी की आयु 54 वर्ष की थी। वे तब तक अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। सिद्धराज जयसिंह के बाद कुमारपाल ने राज्य ग्रहण कर लिया और उनका संपूर्ण कार्यकाल आचार्य हेमचंद्र सूरी द्वारा प्रभावित हुआ। इस सीरीज की अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आचार्य श्री हेमचंद्र सूरी ने कुमारपाल को किस प्रकार से प्रभावित किया था और उनसे क्या क्या धार्मिक कार्य करवाए थे।